प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन व उनके टॉपिक समझ चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। विद्युत चलित 4 घंटे एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। यदि दोपहर 12 बजे एक साथ बजती है तो पुनः यानी इकट्ठा एक साथ कब बजेंगी? तो देखो, अब जो टाइम है, यानी जो घंटियां बजती है वो कितने, एक पहली घंटी बजती है 30 मिनट बाद, ठीक है। सेम दूसरी बजेगी 60 मिनट, ठीक है। ऐसे ही बजेगी फिर एक 90 मिनट बाद, फिर बजेगी यानी 105 मिनट बाद। अब कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि इकट्ठी कब बजेगी। भाई मान लो तो ये 1 घंटा बाद बजी है, फिर वो 30 मिनट बाद बज रही है, ऐसे कर करके भाई एक साथ दो तो बजे, लेकिन चारों घंटे एक साथ इकट्ठा बजना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे संख्या क्या क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है यहाँ पे 30, ठीक है। 30 है, 60 है, 90 है और 105 है, ठीक है। अब ओ एलसीएम निकालने का वही सिंपल तरीका है, 3 से काट देते हैं इसको, तो आएगा 10, 20, 30, 35। फिर इसको हम 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, इसके बाद 4, 6, 7, ठीक है। अब ये किसी से कट सकता है? हाँ कट सकता है, तो फिर हम 2 से फिर काट देते हैं, तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 7, ठीक है। अब जो इनका एलसीएम हमने सिखाया, कैसे निकालते हैं एलसीएम। ये पहले वाली संख्या 3 गुना 5 गुना 2, एक को रहने दो क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब जैसे हम इसको गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1260, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 30, 30 90 180, 180 126, तो 1260 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो निकल के आया, ये निकल के क्या है, मिनट। यानी इतनी मिनट बाद वे तीनों क्या करेंगे, इकट्ठा बजेंगी। अब ये मिनट है तो हमें घंटे निकालने हैं, तो दोपहर के 12 बजे एक साथ बढ़ते हैं, तो इसको कर देंगे हम किससे, 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 21 घंटे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, पहली जो है 12 बजे, 12 बजे पहली घंटी बजी है, ठीक है। अब 21 घंटे बाद, तो 21 घंटे के बाद कब बजेगी, तो 12 से 12, यानी मान लो ये कहे दोपहर के 12 तो रात के 12 तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। अब बचे कितने, 9 घंटे बच गए, तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, यानी लगभग क्या कहते हैं, लगभग 9 बजे सुबह, ठीक है। 9 बजे सुबह चारों घंटी एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मेथड है, पूरी ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम आपको यही सिखाएंगे कि भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे सोल्व करना। तो वैसे सिंपल सा तरीका यही, इससे इजी और कोई नहीं है, इसको सिंपल हमें सोल्व कर देना, ठीक है। तो आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एचसीएफ व एलसीएम का। प्यारे साथियों, अब ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 45, 35, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 38 शेष बचे। तो छोटी से छोटी जब भी बोले, हमने क्या सिखाया था आपको कि क्या बोलो, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना। अगर बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ। अब सिंपल सी बात क्या है, वो कह रहा अगर इससे भाग देते हैं हम
तो संख्या कहते हैं भाग चली जाती है, तो इसमें से क्या करें 35, इसमें से इसको घटाएंगे 18, कितना बचा शेष 17। फिर ऐसे ही इसमें करेंगे 45 घटा 28 से 17, ऐसे ही फिर इसमें करेंगे। देखो अब इनका जो शेष है वो कॉमन आ रहा है, इनका डिफरेंस जो कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो संख्या है, जो संख्या यहाँ पे दी हुई है, हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सी है, 35, 35, 45, 55, ठीक है। इनका वो निकालेंगे एलसीएम तो कितना 5 से जाएगा, 7, 9, 11। अब वही हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, 5, 7, 35, 35 और 9 पंजे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 3465, ठीक है। अब देखो अगर हम इस संख्या को क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, ठीक है, तो शेष कितना बच रहा है 17, और इससे भाग देते हैं तो ऐसे सेम टू सेम शेष हमारा क्या है, जो बचता ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो संख्या दी हुई है जैसे 3465, इसमें से अगर हमने घटाया तो इसमें से भी इसको घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, हमारे इसका आ जाएगा 8, इसमें 15, 8 में 5 का, तो वो संख्या कौन सी है, 3448, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब जब भी अगर छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 45, 35, 55 से भाग देने पर क्रम से शेष बचे, अब जो ये संख्या है ना, क्या कहते हैं, इसको आप इसे डिवाइड करके देख लो, सेम शेष आएगा, क्योंकि हमने तरीका क्या निकाला भाई, मान लो जो इसके उससे डिवाइड होने, मतलब इससे माइनस करने पर पूरी पूरी भाग जा रही है, तो वो संख्या क्या कहते हैं, इनमें से माइनस करने पर भी बराबर पूरी पूरी भाग जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, अब देखो ये अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 तथा एलसीएम 4641 है, यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो ये संख्याएं कौन सी होगी। अब देखो इसमें ऑप्शन है, अब एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, में ए बी सी को सब टिक करना। अब देखो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि भाई, हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था आपको कि एलसीएम गुणा एचसीएफ ये बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सिंपल सा, ये मैंने फॉर्मूला वही याद कर लो तुम, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसमें से सीधा ऑप्शन चूज करना और 10 से 20 सेकंड के अंदर हमें सवाल सोल्व करना होता। अब सिंपल से ही करा भाई, उनमें से एक संख्या जो है वो 200 से 300 के बीच में है, तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें देखना कैसे है। अब देखो जो एलसीएम है हमारा कितना, 46, 41 गुना 21, ठीक है। अब जो देखो हम इसके जो आखिरी के डिजिट को गुणा करेंगे तो वो कुछ भी संख्या हो उसके आखिरी में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये तो बराबर रहता है। अब ये जो संख्या दे रखी है, अगर इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे दोनों का आपस में, तो उसका आखिरी का डिजिट 1 होना चाहिए। तो जैसे हम मान लो इनका आखिरी का डिजिट गुणा करेंगे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इनका गुणा कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, ये भी नहीं है। और इनका गुणा अगर कर रहे हैं तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखो 7 के 21 यानी 21, यानी इसमें आखिर का अंक 1 आ रहा है, इसका ऑप्शन ये राइट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो आंसर डी है, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, बाकी वही है, इसको कितना भी लंबा चौड़ा खींच लो, इस फॉर्मूले में रखो और एक्स वाई जेड मान के करते रहो, वो तुम्हारा निकला है, ठीक है। तो ये सबसे इसका आसान तरीका था, ठीक है साथियों, धन्यवाद। प्यारे साथियों, अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकती। तो जैसे कि साथियों हमने आपको बताया था कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का इसका मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं एचसीएफ महत्तम समापवर्त है, और लघुत्तम समापवर्त है यानी इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो जो ये एचसीएफ है ये हमेशा जो है क्या कहते हैं, इसका मल्टीपल होगा। कौन होगा मल्टीपल इसका, एलसीएम, ठीक है। वही उसी संख्या से
एलसीएम गुणा एचसीएफ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसी से तो मान लो इसका मल्टीपल होगा। अब 8 का मल्टीपल यहाँ पे कौन कौन है, 24 ये है, 48 भी है, 56 भी है और ये 60 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 60 यानी डी। ठीक है, तो ऐसे साथियों हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।